हाय एवरीवन। आज हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और मेनली बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और उसके जो फंक्शंस हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो ये वीडियो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड है, मेनली टाइप्स जो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। अब यार बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बैंक से आप क्या समझते हैं? एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करे मॉनेटरी टर्म्स में। लाइक यहाँ पे आपको विड्रॉवल फैसिलिटी प्रोवाइड करे, आप पैसा निकाल सकते हो जो आपके बैंक में ऑलरेडी जमा है, पैसा जमा कर सकते हो आप बैंक के अंदर, आप मॉर्गेजेस लोन ले सकते हो, घर बनाने के लिए पैसा ले सकते हो बैंक से, लोन एज ए लोन जिसे बोलते हैं। या फिर आप जो अलग अलग कॉमर्शियल होते हैं, अलग अलग जो बिजनेसेस होते हैं, वो अपने लिए लोन ले सकते हैं। बेसिकली बैंकिंग इंस्टीट्यूट जो है वो रिटेल कस्टमर को भी और कमर्शियल कस्टमर को भी जो लोन की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है, और उसके अलावा जो डिपॉजिट, विड्रॉवल, मॉर्गेज फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा दोस्तों बैंक जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको सिर्फ ऑफलाइन सर्विसेज नहीं, ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। कैसे? जैसे आजकल आप मोबाइल के माध्यम से पेटीएम, गूगल, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हो, तो वो समहाउ बैंक के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है। बिकॉज आप गूगल पे से किसी को पैसे भेजते हो, ट्रांसफ़र करते हो, या फिर आप पेटीएम से पैसे भेजते हो, या फिर बैंकिंग की अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं बैंक्स के अकॉर्डिंग, लाइक कैनरा बैंक की हो गई, एसबीआई बैंक की हो गई, आईसीआईसीआई बैंक की हो गई, एक्सिस बैंक की हो गई। उन एप्लीकेशन का आप यूज़ करते हो और अपना जो मनी है वो ट्रांसफ़र करते हो एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये सारी सर्विसेज जो होती हैं वो बैंक्स प्रोवाइड करता है। और किसी भी देश का जो बैंकिंग सेक्टर है वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसके अंदर फ्लो कैसा है बैंकिंग सेक्टर में, लोग पैसों की लेन देन बैंक से कितना जल्दी कर पा रहे हैं और कितनी मात्रा में करना है, बेसिकली वो डिफ़ाइन करता है एक पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। अगर बैंकिंग की लेन देन अच्छा है, बैंक का बिज़नेस अच्छा चल रहा है, अच्छी मात्रा में उनके पास पैसे आ रहे हैं और लोग विड्रॉ भी कर रहे हैं, और इसके अलावा अलग अलग जो फैसिलिटीज़ बैंक प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो, वो सर्विसेज लोग कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो होती है किसी भी देश की, उसमें पार्टिसिपेट करता है। अब बैंकिंग के यार फंक्शंस क्या होते हैं? बैंकिंग के फंक्शंस, ऑब्वियसली पहला फंक्शन ये है कि आपको बैंक पैसे सेव करने की फैसिलिटी देता है। आप बैंक के अंदर पैसे जमा कर सकते हो। आप जब भी बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो तो आपके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। जैसे करंट अकाउंट खुलवाना है, करंट अकाउंट मेनली वो लोग खुलवाते हैं जिनका कोई बिजनेस चल रहा होता है। सेविंग अकाउंट्स आम जनता के लिए अवेलेबल होता है, आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है जिसमें पर्टिकुलर टाइम तक आप पैसे सेव करके रख सकते हो। तो पहला जो फंक्शन है बैंक का वो यही है कि आपको सेविंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आप अपना पैसा बैंक में सेव कर सकते हो, जिसके ऊपर समहाउ कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है कि वो बैंक में जब पैसा सेव करेंगे तो उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे 1 लाख रुपये उनके बैंक में सेव है तो जितने भी इंटरेस्ट बैंक देता है क्वार्टरली, मंथली या ईयरली, वो इंटरेस्ट 1 साल के बाद उन पैसों में ऐड हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। फैसिलिटी ऑफ कैपिटल ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह कैपिटल को ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी बैंक देता है। चाहे बैंक जाके ऑफलाइन मोड में चेक के थ्रू, अलग अलग मीडियम के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ़ योर बैंक। जैसे मैंने अभी वीडियो के शुरू में एग्जांपल बताया, गूगल पे का, पेटीएम वगैरह का। ठीक है। फाइनेंस, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। एक और जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैंक का वो ये है कि जो बैंक की अलग अलग सेविंग्स होती हैं अलग अलग कस्टमर से, अलग अलग जो लोग होते हैं। जैसे एक बैंक है, सपोज़ करो एसबीआई बैंक है, ठीक है, एसबीआई को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। एसबीआई बैंक में मान लीजिए, लेट सपोज एक पर्टिकुलर एरिया में बैंक है और 100 लोगों ने अपने पैसे जमा कर दिए वहाँ पे जाके। किसी ने 5,000, किसी ने 500, किसी ने 200, किसी ने 10,000। अब ओवरऑल बैंक के पास पैसा आ गया, ठीक है। उस पैसे का, अब ऑब्वियस सी बात है यार, जैसे आज मैं बैंक में पैसे जमा करने जा रहा हूँ तो एक पर्टिकुलर टाइम तक वो बैंक में पैसे जमा रहेंगे। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको निकाल लूँगा। बैंक क्या करता है कि मान लीजिए 100 लोग आ गए, इन 100 लोगों का लेट सपोज 1 लाख रुपये बैंक में जमा है। अब उस 1 लाख में से कुछ पोर्शन बैंक इस्तेमाल करेगा लोन देने के लिए। जो अलग अलग लोग जो हैं अपना बिज़नेस कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर में लोन देगा या कोई भी सेक्टर है वहाँ पर लोन देने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। उस लोन के ऊपर बैंक इंटरेस्ट लेगा उन लोगों से। जैसे मान लो 1 लाख रुपया बैंक में जमा है लोगों का, उस 1 लाख में से 60,000 रुपये इस्तेमाल करे बैंक ने लोन दिया अलग अलग लोगों को। अब 60,000 के ऊपर लोन जो उसने दे दिया, अब लोन जब वो वापसी रीपे करेंगे, जिस भी ट्रेडर को लोन दिया है
उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो वो उससे बैंक बिजनेस चला रहा है अपना। तो बेसिकली जो फाइनेंस, ट्रेड, ये सब चीज़ें होती हैं, बैंक इन सब चीज़ों के लिए लोन प्रोवाइड करता है और इससे समहाउ अपना बिजनेस भी रन करता है, जो मेन कंसर्न होता है बिजनेस का। एड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी अलग अलग तरीके के जो लोन्स वगैरह होते हैं, अलग अलग तरीके की जो स्कीम्स होती हैं, वो गवर्नमेंट्स के लिए देते आता रहता है बैंक। जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होती है देश की या प्लानिंग होती है, उसमें मदद करता है ओवरऑल। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस हैं, आप अपनी तरफ से भी फंक्शंस लिख सकते हो बैंक के, वो तो बहुत ही ईजी सा काम है बैंकिंग के फंक्शन लिखना। इसके बाद दोस्तों बैंक जो है उसको कैटेगराइज करा गया है, और बेसिकली बैंक को कैटेगराइज करने के लिए बैंक की ओनरशिप और बैंक किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, दो चीज़ें याद रखिए, ओनरशिप और सर्विसेज। इन दोनों चीज़ों के बेसिस पर बैंक्स को डिवाइड करा जाता है, कैटेगराइज करा जाता है। पहली कैटेगरी हमारी सेंट्रल बैंक की है। बेसिकली इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक होता है वो होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को आप बैंकर्स का बैंक भी बोल सकते हो, यानी कि सभी बैंकों का बाप भी बोल सकते हो आप बेसिकली। और आरबीआई का क्या काम होता है, जो इंडिया की करेंसी है उसको मैनेज करना, कहाँ पर कितने नोट्स सप्लाई होने चाहिए, कितने नोट्स प्रिंट्स होने चाहिए, और बैंकिंग जो अलग अलग बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करना, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, वो बेसिकली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आरबीआई भी बोलते हैं, उसका काम होता है। ठीक है, आरबीआई का काम क्या क्या रहता है कि भाई इंडियन रुपी को सप्लाई करना, अलग अलग जगह पर कितना कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, प्रिंट करना बेसिकली इंडियन रुपी को, और इसके अलावा गवर्नमेंट का जो फंड है उसको मैनेज करना। गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें बहुत बड़ा रोल आरबीआई का रहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट की कैसी होनी चाहिए, कहाँ पर एक्सपेंडिचर करना चाहिए, कहाँ पर नहीं। आरबीआई कंट्रोल्स ऑल द बैंकिंग फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट के जो बैंकिंग फंक्शंस होते हैं वो उसको पूरा ओवरऑल कंट्रोल आरबीआई के पास होता है। ठीक है, तो आरबीआई एक तरीके से बोल सकते हो अब हेड है सभी बैंक्स का। रेगुलेटर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, इट कंट्रोल्स इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इसके बाद हमारा है कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स बेसिकली वही बैंक्स होते हैं जो तुम आम जनता इस्तेमाल करती है। जी हाँ, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, आप जो बैंक इस्तेमाल कर रहे हो उनको कमर्शियल बैंक्स बोला जाता है। कमर्शियल बैंक्स का बेसिकली मेन काम होता है, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है अलग अलग लोगों से डिपॉजिट्स यानी कि पैसे एक्सेप्ट करती है। ऑफर्स टू चेक अकाउंट सर्विसेज देती है चेक्स की। डज बिजनेस करती है। पर्सनल एंड मॉर्गेज लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है, घर बनाने के लिए पर्सनल लोन्स प्रोवाइड करती है। एंड ऑफर इसेंशियल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स एंड सेविंग अकाउंट्स टू इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेसेस। सेविंग अकाउंट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कमर्शियल बैंक अलग अलग लोगों को या अलग अलग स्मॉल बिजनेसेस के लिए। तो यही मेन फंक्शन होता है जो आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए कमर्शियल बैंक को अगर आपको कोई किसी एक चीज़ में एक्सप्लेन करना हो तो बेसिकली आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, कमर्शियल बैंक आर दोज बैंक हु एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ग्रांट लोन टू द जनरल पब्लिक, कॉर्पोरेट एंड द गवर्नमेंट। अब कमर्शियल बैंक भी दोस्तों तीन तरीके के होते हैं। पहला तरीका होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक दैट द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री नेशनलाइज। पब्लिक सेक्टर ऐसे बैंक होते हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट जो होती है वो नेशनलाइज करती है। दीज बैंक ऑपरेट्स अंडर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, द सेंट्रल बैंक। दीज आर नेशनलाइज्ड बैंक्स। मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स ऑफ दीज बैंक्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। रिगार्डिंग वॉल्यूम, एसबीआई इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एटसेट्रा। तो एज आई सेड अर्लियर कि ओनरशिप के बेसिस पर भी बैंक्स को डिवाइड करा जाता है। पब्लिक सेक्टर का काम वही है जो कमर्शियल बैंक कर रहा है, जो मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दिया। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर में मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग होती है, जो रन करता है, मेजॉरिटी जो देख रेख होती है इंडियन गवर्नमेंट के पास होती है, इसलिए इसको पब्लिक सेक्टर बैंक बोला जाता है। और एसबीआई के टाइम पे सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि एसबीआई आज के टाइम पे सबसे बड़ा इंडिया का पब्लिक सेक्टर बैंक है, लंच के बाद आना। इसके बाद है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर बैंक उसे बोलते हैं दोस्तों जो रन कर रहे हैं, जिसमें मेजॉरिटी जो स्टेक्स होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होता है, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया।
ये इन बैंकों को हम प्राइवेट सेक्टर बैंक बोलते हैं। इट इज़ अ सेकंड कमर्शियल बैंक इन विच प्राइवेट बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स होल्ड अ significant शेयर ऑफ कैपिटल। दीज बैंक आर रजिस्टर्ड एज कंपनी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। बेसिकली इन बैंक्स को कंपनी भी बोला जाता है, LLP के थ्रू ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं। और ज़रूरी नहीं है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही इस बैंक को चला रहा है, मतलब इंडिविजुअल पर्टिकुलरली एक बैंक को नहीं चला सकता। कहने का मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग होती है वो आप इस सेंस में नहीं देखोगे कि एक पर्सन के पास है, वो एक ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स के पास भी या एक कंपनी के पास भी मेजॉरिटी होल्डिंग इनके पास रह सकती है। ठीक है, जैसे ICICI बैंक है। अब ICICI एक कंपनी है एक तरीके की, वो सिर्फ बैंकिंग वो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही है, बैंकिंग सेक्टर में, बट और भी उनके अलग अलग तरीके के बिजनेसेस हैं। ये एक एग्जांपल है, राइट। अच्छा, इसके बाद है फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स आर ओन एंड मैनेज बाय फॉरेन प्रोमोटर्स। द हेडक्वार्टर्स इन अ फॉरेन कंट्री, their headquarter in a foreign country but they operate in different countries, namely HSBC, Standard Chartered Bank, etc. फॉरेन बैंक्स दोस्तों ऐसे बैंक्स होते हैं जिनका हेडक्वार्टर किसी दूसरी कंट्री में होता है और इन्होंने अपनी ब्रांचेस किसी दूसरी कंट्री में खोल रखी होती हैं। ठीक है, और ये रन वगैरह जो भी चीज़ होती हैं, हेडक्वार्टर जो फॉरेन कंट्री होती हैं उनके जो हेडक्वार्टर होते हैं उनके थ्रू ये लोग रन करते हैं। इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एटसेट्रा। इसके बाद है कोऑपरेटिव बैंक। अ कोऑपरेटिव बैंक इज़ अ स्मॉल साइज फाइनेंशियल एंटिटी होज मेंबर आर द बैंक्स ओनर एंड कस्टमर। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म बाय स्मॉल ग्रुप्स विद कॉमन इंटरेस्ट। कोऑपरेटिव बैंक वर्क बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट। दे आर रेगुलेटेड बाय RBI एंड रजिस्टर्ड अंडर स्टेट कॉरपोरेशन एक्ट। ये एक स्मॉल साइज के बैंक्स होते हैं और मेनली इनके जो इस बैंक के जो ओनर होते हैं और मेंबर होते हैं वो कस्टमर ही होते हैं। और ये जो बैंक है ये एक कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका अर्बन बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रिफर्स टू एनी बैंक इन एन अर्बन और सेमी अर्बन एरिया। These banks are established to provide financing for smaller businesses. One of the most critical distinction between UCB and commercial bank is organizational ownership. बेसिकली अर्बन बैंक वही होते हैं जो अर्बन या सेमी अर्बन एरिया में लोकेटेड होते हैं और उनका मेन उनका फंक्शन होता है वो ये होता है स्मॉलर बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस जो होते हैं उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करना, फाइनेंस फैसिलिटी। और जो UCB होते हैं यानी कि अर्बन कमर्शियल बैंक जो होते हैं, इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑनरशिप होती है उसके बेसिस पर इनको डिवाइड करा जाता है। ठीक है, रूरल बैंक अगेन जो रूरल एरिया में लोकेटेड है और प्राइमरीली ये जो बैंक होते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में लोगों की मदद करते हैं। जो एग्रीकल्चरल फील्ड में फाइनेंस इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं उनको ये लोग हेल्प करते हैं। तो यही सब था दोस्तों बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में। और भी चीज़ें हैं जो आप अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल गूगल के हेल्प से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और लिख सकते हो एग्ज़ाम्स के अंदर। जनरल क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर्टिकुलर लेसन से, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और होपफुली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उसके बारे में, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह जो होती हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।